नमस्कार। आज तारीख है 1 जून, दिन है रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सरकार ने वाहन के लिए सीएनजी और रसोई गैस के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस की कीमत में 2 साल में पहली बार कमी की है, जो बेंचमार्क दरों में गिरावट को दर्शाता है। अप्रैल 2023 में सरकार द्वारा इस तरह की गैस की कीमत के लिए एक नया फार्मूला लागू करने के बाद ये पहली कटौती है। पवित्र वार्षिक माता खीर भवानी मेला 3 जून को आयोजित होगा। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले से विचलित हुए बिना बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इस मेले में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालु, विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय 3 जून को तुल्ला मुला के ऐतिहासिक रगन्या देवी मंदिर में अपने सबसे प्रतिष्ठित त्योहारों में से एक को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मेले में देश और विदेश से श्रद्धालु आते हैं और देवी के दर्शन करते हैं। दूसरी तरफ भारत ने वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पछाड़कर सबसे सस्ता निर्माण केंद्र बनने का सम्मान प्राप्त किया है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कम उत्पादन लागत, सस्ते श्रम बल और सरकार की मेक इन इंडिया जैसी नीतियां इस सफलता की वजह हैं। भारत में मजदूरी चीन की तुलना में लगभग 30% कम है, जिससे विदेशी निवेशकों का रुझान बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में बढ़ती लागत और कड़े नियमों की वजह से कंपनियां भारत की ओर झुक रही हैं। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर लॉजिस्टिक्स और आर्थिक सुधार भी इसे आकर्षक बनाते हैं। और उधर राष्ट्रीय जनता दल से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मम्मी पापा, आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। तेज प्रताप और राजद नेतृत्व के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन निष्कासन ने इसे सार्वजनिक रूप दिया। और अब खबर ये कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को नागालैंड में बड़ा झटका लगा है। एनसीपी के 7 विधायक थोंगसेप मोलू, सेंटोनेऊ, चिंगवांग कांगसंग, नोमी खामनू, नोंगसांग एच, जेम्स सोंग और तासिलो सूरी अब शरद पवार के गुट के साथ एनडीपीपी में शामिल हो गए हैं। यह कदम एनसीपी के अंदर गुटबाजी को दर्शाता है। इससे शरद पवार गुट की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी और अजित पवार के लिए नुकसान होगा। नागालैंड में एनसीपी पहले से कमजोर था। अब यह झटका पार्टी की स्थिति पर असर डाल सकता है। उधर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भारतीय मूल की छात्रा मेघा वेमूरी को फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाने पर स्नातक समारोह में भाग लेने से रोक दिया है। मेघा 2025 की कक्षा की अध्यक्ष थीं और उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह नारा लगाया था। एमआईटी प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता माना। इस फैसले से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छिड़ चुकी है। मेघा के समर्थक इसे असहमति की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख पद से जेरेड इसॉकमैन को हटा दिया है। जेरेड एलन मस्क के करीबी और स्पेस एक्स के सहयोगी हैं। ट्रंप ने जांच के बाद इसॉकमैन का नामांकन वापस लेने की घोषणा की। इस फैसले से अमेरिकी अंतरिक्ष नीति में बदलाव की अटकलें तेज हो चुकी हैं। ट्रंप प्रशासन निजी कंपनियों की भूमिका को फिर से परिभाषित कर सकता है। नासा के भीतर इस फैसले को लेकर मतभेद हैं, क्योंकि इसॉकमैन ने कई महत्वपूर्ण मिशनों का नेतृत्व किया था। और दूसरी तरफ 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के विवादित बयान पर कोर्ट का फैसला आने के बाद उनकी विधायकी अब खत्म हो गई है। कोर्ट ने शनिवार को ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अब्बास अंसारी को विवादित बयान के मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा के खिलाफ अब अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है।
अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से विधायक थे। विधायकी खत्म होने के बाद अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो 6 महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव होंगे। सजा मिलने के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मऊ सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। उपचुनाव होने पर अब्बास के भाई उमर अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने शराब कारोबारी विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ईओडब्ल्यू ने विजय भाटिया के दुर्ग स्थित 5 ठिकानों पर भी छापा मारा है। यहां टीमें शराब घोटाला मामले में दस्तावेज खंगाल रही हैं। रविवार सुबह से ही ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई में लगी हुई है। भाटिया को दोपहर बाद तक कोर्ट में पेश किया जा सकता है। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार विजय भाटिया की लंबे समय से जांच एजेंसियां तलाश कर रही थी। ईओडब्ल्यू ने दिल्ली से विजय भाटिया को रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। भाटिया को दिल्ली फ्लाइट से रायपुर लाया गया। उससे रायपुर में पूछताछ भी की जाएगी। ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर में विजय भाटिया का नाम भी शामिल है। विजय भाटिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। और अंत में खबर जरा हटके में खास बात। अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए एक नई क्रांति शुरू हो चुकी है, जिसका नाम है रेड लिपस्टिक कैंपेन। तालिबान के दमनकारी नियमों ने महिलाओं की आवाज, आजादी और पहचान तक छीन ली है, लेकिन लाल लिपस्टिक अब उनकी आवाज, साहस और प्रतिरोध का प्रतीक बन चुकी है। क्या है रेड लिपस्टिक कैंपेन? संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस वैश्विक कैंपेन का समर्थन किया है, जो तालिबान के लिंग आधारित दमन के खिलाफ एकजुटता दिखाता है। लाल लिपस्टिक, जिसे तालिबान ने प्रतिबंधित कर दिया, अब महिलाओं की पहचान और हिम्मत का प्रतीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट theLens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।